अर्धरात्रि में घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा पुलिस को। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर सीधी से, जहां जिले के थाना जमोड़ी अंतर्गत ग्राम पड़खुरी में घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों से जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष हो गया। जख्म देखकर कयास लगाया जा रहा है कि धारदार हथियार से जमकर प्रहार किया गया, जहां पुलिस को अर्धरात्रि में ही मामला शांत कराने जाना पड़ा, जिसके पश्चात खून से रक्त रंजित सनेत थाने लाया गया। एफआईआर दर्ज कर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जिनका समुचित उपचार चल रहा है। आरोपी की दोनों पक्ष में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद बढ़ा। बहरहाल उक्त मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की सूचना मिलने पर रातों रात घटनास्थल पहुंचकर ज्यादा गंभीर लोगों को जिला चिकित्सालय में एडमिट करा दिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है एवं एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई और घटाई जा सकती है। सीधी से प्रवेश शुक्ला की रिपोर्ट। ये कैसे मारपीट हुई आप लोगों के साथ? ये मारपीट हुई है पहले राघवेंद्र और संतोष जायसवाल, जो मेरे संतोष जायसवाल चाचा लड़के हैं और राघवेंद्र बुआ का लड़का है। वो गांजा वाले राघवेंद्र की बात? हाँ, गांजा वाले जो पहले आप बहुत बड़ा वो चला था, न्यूज चला था, 23 दिवाली चलाए थे। वो 2 साल अंदर भी था जेल में। अभी 9 जनवरी को जेल से बाहर आया है गांजे में ही, फिर भी वो वही बिजनेस कर रहा है। तो ये मेरा भाई बैठा था मेरे दुकान पे, मेरे चाचा का लड़का है मुकेश जायसवाल। ये बैठा था तो बोलता है कि मुकेश तुम सुधर जाओ और तुम मेरा लोकेशन पता लगाते हो, और अगर मान लो पकड़ा गया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो हम कर रहे हैं करने दो। तो ये बोला भाई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहीं अपना मशीन चलाता हूँ, मशीन चला के आता हूँ, घर चला जाता हूँ, मैं कहीं लोकेशन किसी को नहीं लेता हूँ। तो बोला कि तुमको हम पटक के मारेंगे और तुम हमारा, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और इसके बाद संतोष भाई हमारे चाचा के लड़के आए, वो और बोले कि तुम्हारे एक भाई, मेरा एक छोटा भाई है सुरेश जायसवाल, बोले वो कुछ उल्टा सीधा बोला है। मतलब भैया ऐसा है कि घर की बात है तो बुला के बैठ के पूछ लेते हैं, अगर गलत होगा तो उसको हम जो सजा देंगे आप देना, बड़े भाई हो। तो राघवेंद्र को बुलाए फ़ोन करके, राघवेंद्र यहाँ दुकान पे आओ। तो राघवेंद्र आया। इसके बाद संतोष भाई गए चौराहे से और आदमी को लेकर के आए। वो लोग 8-10 आदमी उधर से आए। मेरी दुकान है राघवेंद्र के घर के सामने, मैं अपनी दुकान में था और वो लोग सब पीछे साइड में क्या मीटिंग की क्या बात किया हमें कोई मालूम नहीं। मैं अपनी दुकान पे अपना काम कर रहा था, कस्टमर को सामान दे रहा था, सामान अपना बंद करने के समय था रख रहा था। इसके बाद उधर से मेरा भाई भाग गया। तो मतलब क्या हुआ उधर से राघवेंद्र बोला था पकड़ो, मारो चुप्पो, मारो चुप्पो, पकड़ो। तो बोले भाई काहे मारोगे? विपक्ष का आरोप है कि आप उनके घर पे गए थे मारपीट करने। नहीं, मैं अपनी दुकान पे था, मेरी वहाँ पे दुकान है, मैं दुकान पे था। ये मेरा भाई मेरी दुकान पे मेरे ठेला पकड़ के वहाँ पे खड़ा था। कितने लोग थे मारपीट में? मारपीट में पहले ये मेरे चाचे के लड़का को राघवेंद्र और संतोष मारे हैं। इसके बाद जब इसका ब्लड फट गया, वो मसर फट गया, ब्लड निकलने लगा, बेहोश हो गया, तो मैंने अब हल्ला गुहार किया। एक भतीजा को फोन किया, कहाँ हो? मुकेश को मार दिया, कपार फट गया है, उसको सीधी ले चलो, ट्रीटमेंट करो, बेहोश हो गया। इसके बाद मैं बोला कि हमारे पक्ष से या कि उनके पक्ष से कोई लाठी डंडा से मार नहीं करेगा। तो बाबूलाल साहब हुआ करके हमको सीधा मारना चालू कर दिए। और जब हल्ला गुहार सुने हमारे भतीजे लोग आए, भतीजे लोगों को भी डंडा से मारे। कितने बजे की घटना है ये करीब शाम 10 बजे की है। कल रात 10 बजे? कल रात की 10 बजे की है। पुलिस के पास आप गए शिकायत करने के लिए, पुलिस ने क्या किया अब तक? सुनिए, तो जब ये लोग हावी हो गया, 25-30 आदमी हो गए, सब डंडे से लैस थे, मारना चालू कर दिए। हमको यहाँ पे इसलिए चोटें लगी हैं, जो हमारा हाथ उठ नहीं रहा है। भैया डॉक्टर एक्सरे के लिए बोले हैं। ये मेरा भाई देखिए, उसमें ब्लड इतना लगा हुआ है, वो भी बेहोश था। इसके बाद हम लोग क्या किए, डर के मारे 3 आदमी थे, 4 आदमी, हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कांड होगा। तो हम लोग क्या है कि ऐसे निहत्थे थे। तो हम लोग जब जान बचा करके मेरी पत्नी और मैं और मेरे 3 भतीजे अपने दुकान के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिए। इसके बाद बाहर से ताबड़तोड़ डंडा मारने लगे, ऊपर सीट तोड़ने लगे, दरवाजा तोड़ने लगे, बाहर निकलो, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। हम 10:30 बजे से पुलिस से संपर्क करने लगे। 10:30 बजे से पुलिस को संपर्क करते करते 2 बज गए। मैं एसपी साहब को फ़ोन किया, सांसद जी को फ़ोन किया, तब जाके कहीं थाना प्रभारी सहित हमारे यहाँ पहुँचे हैं मौके पे। जब पुलिस मेरे दुकान पे पहुँची है, तब हम लोग जब बोले कि मैं आ गया हूँ, सब सायरन सुना हूँ, तब मैं अपनी दुकान खोल के हम लोग सब बाहर आए हैं। अगर बाहर हम लोग को पहले निकल आते तो हम लोगों को मार डालते, जान से मार देते, क्योंकि सब लोग ड्रिंक किए थे और पूरा मारने के इरादे में थे। और जो सामने है देख रहे हैं, हाथ में लगा है, भाई को लगा है। अगर अंदर हम लोग नहीं होते तो बहुत ज़्यादा मारपीट हो करते हो। उनको भी आई है?
तो क्या मारपीट दोनों के बीच में नहीं, हुआ? हमारे तरफ से कोई मारपीट नहीं हुई किसी से। फिर उनको चोट कैसे आई? उनको कैसे मालूम है? मैं तो जैसे डंडा से मारने लगे, हमारे दुकान को, मेरा किराने का सामान जो भी है राशन का, मैं उसमें कैरेट में भर के वहीं बाहर ही छूट गया था। मेरा भांजा राहुल जसवाल रात को फोन किए, बोले मामा सामान आपका है? बोले हाँ, मेरी माँ ही है। परिवार कैसे आया? वो एक्चुअली में इसमें क्या था कि अभी उसमें राघवेंद्र जायसवाल का उनका तालमेल जो भी जैसा है जम रहा है, साथ में रह रहे हैं। संतोष भाई हमारे जो चाचा लड़के हैं वो पहले ही मेरे पास है, इसके बाद वहाँ चौराहा पे गए थे, बुला के लेके आए थे। किस हथियार से मारपीट हुई? वो लोग तो हमको लाठी से मारे हैं, रात डंडे से, तलवार से मेरे भाई को वार किए हैं। उसमें जिसमें से 10 टाँके लगे हैं, उसका पूरा सब देख रहे हैं, सामने है, बताने की उन्होंने कोई जरूरत नहीं है। उसको इतनी चोटें लगी हैं। कितने लोग एडमिट हैं आप लोग? हम लोग 6 आदमी में एडमिट हैं। 6 लोग हैं। 4 भतीजे हैं, 3 भतीजे हैं, एक मेरा भाई, एक मैं हूँ, एक मेरी माँ है। महिलाएं भी हैं? माँ मेरी माँ है। महिला एक है? हाँ, मेरी माँ। बाकी 5 पुरुष हैं। हाँ। वो प्राथमिक उपचार के लिए और चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय सीधी भेजा गया और दोनों ही पक्षों में चूंकि घायल थे और मारपीट की घटना हुई थी, तो इसमें पहला पक्ष की तरफ से और दूसरे पक्ष की तरफ से भी इसमें FIR विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचना में लिया गया। कहा यह जा रहा है कि दोनों गांजा तस्कर भी थे उसमें से। क्या इसमें कुछ इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो क्या इस तस्कर भी हैं, तो क्या ऐसा कुछ पकड़ा भी गया है? किस मामले पर विवाद हुआ? ये पुरानी रंजिश को लेकर के अभी प्रथम दृष्टया सामने आई है बात कि पुरानी रंजिश को लेकर के इनका विवाद हुआ है और कुछ आकस्मिक भी वहाँ पर ऐसी कुछ बातें हुई जो आम लोगों से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी आकस्मिक बातें हुई जो एक महेश जायसवाल है उसकी किराना की दुकान के पास में, वहीं से ये विवाद उपजा और उसके बाद जो है मारपीट की घटना कारित हुई। फिलहाल पुलिस ने ये प्रकरण पंजीबद्ध करके और इसको विवेचना में लिया है। विवेचना में अभी प्रारंभिक तौर पर है और जो भी आगे निष्कर्ष आएगा सभी बिंदुओं पर जांच करके उसमें और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई इसमें? अभी चूंकि दोनों ही पक्षों के लोग घायल हैं तो इसमें गिरफ्तारी नहीं है, इलाजरत है, वो जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त होने पर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रातों रात पुलिस को मौके स्थल पर जाना पड़ा, क्या वहाँ दृश्य रहा? वहाँ ऐसा चूंकि विवाद हुआ था तो पुलिस मौके पर पहुंचती है जब भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो एक सामान्य तौर पर ही जैसे हर विवाद के घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है तो उसी तरह से इस घटनास्थल पर भी पुलिस पहुंची और वहां पर विवाद को शांत भी कराया और लोगों को समझाइश भी दी गई। इसके अलावा आम ग्रामीणों से बात करके और घटनाक्रम के सही कारण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई।